बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुज़ नंबर 6। 16 की ताकत x जमा 1 जमा 20 इंटू 4 की ताकत 2x बटा 2 की ताकत x नफ़ी 3 ज़रब 8 की ताकत x जमा 2। डे स्टूडेंट, मैंने लास्ट क्वेश्चन में बोला था कि जब वेरिएबल पावर में आ जाए तो हमने वेरिएबल को हंट करना होता है, मतलब वेरिएबल की पावर्स को एक जैसा करना होता है। यहाँ पे x सिंगल है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे अकेला x है, यहाँ x है, तो x का अददी सर हमने पावर में बराबर करना है, जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी पैदा करेगा। तो यहाँ पे 16 की ताकत x जमा 1 है। 16 की सबसे पहले हम तज्जी करेंगे। 16 की फैक्टराइजेशन जब हम तज्जी करते हैं, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 एकम 2, 1 2 3 4, यानी 16 जो है वो 2 की ताकत 4 के बराबर होता है। की ताकत x जमा 1 जमा 20 एज एट लिखेंगे इनटू, अब ये 4 है, 4 की भी फैक्टराइजेशन करेंगे, तज्जी करेंगे, क्योंकि 4 की तज्जी हो सकती है। 2 का पहाड़ा 2 तक पढ़ें, 4 2 एकम 2, 2 2 दफ़ा हो तो वो 4 के इक्वल होता है। 2 की ताकत 2 और ऊपर पावर लिख देंगे 2x बटा 2 की ताकत x नफ़ी 3 ज़रब 8 की तज्जी करनी है हमने। 8 की तज्जी जब हम करेंगे, 2 4 8, 2 2 4, 2 एकम 2, तो 8 जो है वो 2 ज़रब 2 ज़रब 2, यानी 2 की ताकत 3 के बराबर होगा। 2 की ताकत 3, ऊपर जो पावर है वो सेम आ जाएगी, x जमा 2, 2 की ताकत 4। अब इसे अपनी पावर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू एक्स जमा 1 जमा 20 सेम इंटू 2 की ताकत 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू द 4x ब्रैकेट क्लोज करेंगे डिवाइडेड बाय। अब जो डिवाइडेड बाय है, 2 की ताकत x नफ़ी 3 सेम लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 की ताकत, अब जो 3 है ये इन पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू एक्स जमा 2, 2 की पावर 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x प्लस सेम 4 एकम 4 जमा 20, 2 की ताकत 4x डिवाइडेड बाय 2 की ताकत x नफ़ी 3 ज़रब, इस पावर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की ताकत 3 को x से ज़रब देंगे 3x जमा 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा। अब हमने इन पावर्स को सिंप्लीफाई तो कर लिया, अलग अलग करेंगे। 2 की ताकत 4x अलग डॉट 2 की ताकत 4 जमा 20 इंटू 2 की ताकत 4x डिवाइडेड बाय 2 की ताकत x डॉट 2 की ताकत नफ़ी 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की ताकत 3x डॉट 2 की ताकत 6। 2 की ताकत x नफ़ी 3 था, इसे भी अलग किया, 2 की ताकत 3x जमा 6 था, इसे भी अलग कर लिया। 2 की ताकत 4x डॉट 2 की ताकत 4 जमा 20 इंटू 2 की ताकत 4x डिवाइडेड बाय 2 की ताकत x जमा 3x, यानी 2 की ताकत जो x वाली थी उसे इकट्ठा किया, डॉट 2 की ताकत नफ़ी 3 कांस्टेंट प्लस 6 इन्हें इकट्ठा किया, इज इक्वल टू, अब 2 की ताकत 4x, 2 की ताकत 4x, ये कॉमन आ सकता है यहाँ से, 2 की ताकत 4x इंटू 2 की ताकत 4 सेम प्लस ये 20, 2 की ताकत 4x हम कॉमन ले चुके हैं, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बार कॉमन आ गया, डिवाइडेड बाय 2 की ताकत 3x और 1x 4x डॉट 2 की ताकत 6 में से 3 गया 3। अब यहाँ पे 2 की ताकत 4x, 2 की ताकत 4x से कैंसल आउट हो जाएगा। जो बचा हमारे पास 2 की ताकत 4 जमा 20 डिवाइडेड बाय 2 की ताकत 3 इज इक्वल टू, 2 की ताकत 4 का मतलब है 2 4 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 की ताकत 3, मतलब 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है,
2 ज़रब 2 4, 4 ज़रब 2 8 इज इक्वल टू 20 और 16 36/8। तो ये 4 के टेबल पे कट सकता है। 4 9 द 36, 4 2 द 8। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। जुज नंबर 7, 64 की ताकत नफी 2/3 डिवाइडेड बाय 9 की ताकत नफी 3/2। यहाँ पे अब 64 को हमने सॉल्व करना है और 9 को, यानी इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। 64 की फैक्टराइजेशन करें, 2 3 6 2 2 4, 2 16 32, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 एकम 2, 1 2 3 4 5 6, यानी जो 64 है वो 2 की ताकत 6 के बराबर है। नफी 2/3 डिवाइडेड बाय 9 की तज्जी करें अगर हम, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3, 9 3 ज़रब 3 यानी 3 की ताकत 2, ऊपर ताकत बन जाएगी नफी 3/2 एज इट सेम। पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पावर 6 मल्टीप्लाई बाय -2/3 डिवाइडेड बाय 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय -3/2। 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 2 से 2 कैंसल। 2 रेज पावर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 डिवाइडेड बाय 3 रेज पावर -3। अब हमने इस डिवीजन साइन को सॉल्व करना है। डिवीजन को सॉल्व करना है, 2 रेज पावर -4, डिवीजन का मतलब बटा 3 की ताकत नफी 3 इज इक्वल टू, ये पावर माइनस में है, ये पावर भी माइनस में है, बट्टे से ऊपर 2 रेज पावर -4, इसे प्लस करने के लिए बट्टे के नीचे लिख देंगे 2 रेज पावर 4, प्लस में हो जाएगी। 3 रेज पावर -3, इसे प्लस करने के लिए बटे से ऊपर ले जाएंगे 3 रेज पावर 3। 3 रेज पावर 3 का मतलब है 3 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज पावर 4 का मतलब है 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 दा 9, 9 3 दा 27 डिवाइडेड बाय 2 2 दा 4, 4 2 दा 8, 8 2 दा 16, 27/16 ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। पार्ट नंबर 8, 3 रेज पावर n। अब यहाँ पे दोबारा पावर में एक वेरिएबल अननोन वैल्यू आ गई है, n आ गया, तो हमने इस पावर को सेम करना होगा। 3 रेज पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 रेज पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 9 पावर n माइनस 1 इक्वल टू 3 रेज पावर n सेम मल्टीप्लाई बाय। अब 9 की फैक्टराइजेशन करें, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3, यानी 3 पावर 2 होल पावर आ जाएगी n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 रेज पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय। अब इस 9 की फैक्टराइजेशन अभी हमने की, 3 रेज पावर 2 होल पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 रेज पावर n मल्टीप्लाई बाय। अब ये 2 इन पावर से मल्टीप्लाई होगा, 3 रेज पावर 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n प्लस 2 1 दा 2 डिवाइडेड बाय 3 रेज पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज पावर, अब ये 2 इन पावर से मल्टीप्लाई होगा 2n माइनस 2। 3 रेज पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 रेज पावर 2n मल्टीप्लाई बाय 3 रेज पावर 2, इन पावर्स को हमने अलग-अलग कर लिया डिवाइडेड बाय 3 रेज पावर n अलग, 3 रेज पावर माइनस 1 अलग, मल्टीप्लाई बाय 3 रेज पावर 2n अलग, 3 रेज पावर माइनस 2 अलग। n वाली पावर्स को इकट्ठा करेंगे, n प्लस 2n डॉट या मल्टीप्लाई 3 रेज पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 रेज पावर n प्लस 2n, n प्लस 2n डॉट 3 रेज पावर माइनस 1 माइनस 2, 3 रेज पावर n प्लस 2n, n एक n जमा 2 2 और एक 3n, n पावर 3 पावर 3n मल्टीप्लाई बाय 3 रेज पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 रेज पावर n प्लस 2n 3n मल्टीप्लाई बाय 3 रेज पावर माइनस 3, 3 रेज पावर 3n, 3 रेज पावर 3n कैंसिल आउट हो जाएगा इज इक्वल टू 3 रेज पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 रेज पावर माइनस 3। ये पावर बट्टे से नीचे डिवाइड, बट्टे के नीचे माइनस हो रही है, इसे बट्टे के ऊपर ले जाएंगे प्लस हो जाएगी 3 रेज पावर 2 डॉट 3 रेज पावर प्लस 3, 3 रेज पावर 2 प्लस 3
तो ये हो जाएगा 3 रेज पावर 3 + 2 5। इसका मतलब 3 जो है वो 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 3 द 9, 9 3 द 27, 27 3 द 81, 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 द 3, 3 8 द 24, 243 रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। जुज नंबर 9, 5 की ताकत n जमा 3 नफी 6.5 की ताकत n जमा 1 डिवाइडेड बाय 9 ज़रब 5 की ताकत n नफी 4 ज़रब 5 की ताकत n। यहाँ पे n पावर्स में आ गया तो n को हमने हैंड करना है, यानी n पावर सेम कर देनी है। n की ताकतें जब सेम होंगी तो क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। 5 रेज पावर n + 3 माइनस 6.5 पावर n + 1 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज पावर n। फाइव रेज पावर n अलग डॉट 5 पावर 3 अलग माइनस 6.5 पावर n अलग डॉट 5 पावर 1 अलग डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज पावर n। 5 पावर n 5 पावर n 5 पावर n 5 पावर n, तो पावर ऑलमोस्ट सेम हो चुकी है। यहाँ से 5 रेज पावर n कॉमन लेंगे इंटू 5 पावर 3 माइनस 6, 5 पावर n कॉमन आ चुकी है डॉट 5 रेज पावर 1 डिवाइडेड बाय 5 रेज पावर n कॉमन, 5 रेज पावर n कॉमन इंटू 9 माइनस 4, 5 रेज पावर n ऑलरेडी कॉमन आ चुका है। 5 रेज पावर n और n ये कैंसल आउट हो जाएगा। 5 रेज पावर 3 माइनस 6 डॉट 5 रेज पावर 1, 5 का पावर 1 का मतलब 5 एक दफा है, 6.5, 6 5 दा 30 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4, 5 रेज पावर 3 मतलब 5 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 30 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4 5, 5 5 दा 25, 25 5 दा 125 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 5। 125 में से 30 माइनस करेंगे तो ये 95 बचेगा डिवाइडेड बाय 5, काट देंगे इसे, 5 1 दा 5, 5 1 दा 5, 4 कैरी 45 हो जाएगा। ये 5 9 दा 45, 19 इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा।